हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये हमारा रीजनिंग का 29वां पार्ट है। इससे पहले हम रीजनिंग के 28 पार्ट करवा चुके हैं जिनको आप प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देख सकते हैं। और आज के इस 29वें पार्ट के अंदर रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि कुछ इस टाइप के प्रश्न होने वाले हैं। यानी कि आपका पहला प्रश्न होने वाला है श्रृंखला से संबंधित है, तीसरा प्रश्न होने वाला है आपका पासे से संबंधित है, और चौथा प्रश्न होने वाला है आपका विषम समूह छांटने से संबंधित प्रश्न है। यानी कि ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे इस 29वें पार्ट के अंदर है, तो इसको आपको कंप्लीट देखना है। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस 29वें रीजनिंग के पार्ट को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी कि ये पहला प्रश्न हमारा सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पर देखो, ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीरीज में हमें क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखो, हमें दिया गया है W25, U29, S33, Q37 और उसके बाद में प्रश्न चिन्ह। और हमें पूछा गया है कि इसी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी इंग्लिश के लेटर दिए गए हैं सबसे पहले इनकी सीरीज को पूरा करेंगे। कैसे कंप्लीट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर देखो, पहले क्या है W, और W के बाद में क्या है U के बाद में क्या है S के बाद में क्या है Q, और इसी प्रकार से हम देखेंगे कि Q के बाद में क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है W, और W से क्या हुआ है U। तो यहाँ पर देखो W कितने नंबर पर आता है, तो W आता है 23 नंबर पर और U आता है 21 नंबर पर। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या हुआ है W से U, यानी कि 23 से क्या हुआ है 21। तो यहाँ पर देखो 23 से 21 पे आएंगे तो कितना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -2। अब इसी प्रकार से देखो, U से क्या हुआ है S, तो U कितने नंबर पर आता है 21 नंबर पर, और S कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पर। यानी कि फिर क्या हुआ है 21 से 19, तो फिर क्या हुआ है -2। अब इसी प्रकार से देखो क्या है S, अब S के बाद में क्या है Q। तो यहाँ पर देखो S आता है 19 नंबर पर और Q कितने नंबर पर आता है 17 नंबर पर। तो फिर क्या हुआ है 19 से 17, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -2। अब क्या करेंगे, इसी प्रकार से Q के पीछे, यानी कि Q कितने नंबर पर आता है 17 नंबर पर, और 17 से पीछे 2 जाएंगे, यानी कि 17 में से -2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और देखेंगे कि 15 पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है, तो 15 नंबर पर आता है O। तो देखो Q के बाद में भरा जाएगा क्या O। तो ये तो हो गया हमारा इंग्लिश लेटर क्लियर। ठीक है, इंग्लिश वाली सीरीज हमारी क्या हो गई, पूरी हो गई। किस प्रकार से, यानी कि W से क्या हुआ U। तो देखो W से U किस प्रकार हुआ, W आता है 23 नंबर पर और उसके बाद में क्या हुआ है U आता है 21 नंबर पर। तो इन दोनों में क्या हुआ है -2। इसी प्रकार से U से क्या हुआ है S, तो इन दोनों में भी क्या हुआ है -2। अब फिर क्या हुआ है S से Q, तो इन दोनों में भी क्या हुआ है -2। अब इसी प्रकार से हम क्या कर देंगे, Q में से -2 घटा देंगे। ठीक है, तो Q आता है आपका 17 नंबर पर और 17 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 15, और 15 पे आता है O। अब इसी प्रकार से हम देखेंगे गणितीय सीरीज को। ठीक है, तो यहां पर हमें दिया गया है 25, 29, 33 और 37। अब इनके अंदर देखो, यहां पर देखो किस प्रकार से करेंगे। यहां पर देखो क्या हुआ है 25 से 29, तो देखो 25 में यानी कि क्या प्लस करें कि 29 हो जाए। तो यहां पर देखो 25 के अंदर हम क्या कर देंगे +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 29। अब इसी प्रकार से देखो 29 से क्या हुआ है 33, तो यहाँ पर देखो 29 के अंदर कितना प्लस करें कि यहाँ पर 33 हो जाए। तो देखो 29 के अंदर हम +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33। अब इसी प्रकार से आगे देखो 33 से क्या हुआ है 37, तो यहाँ पर देखो 33 से 37 किस प्रकार से होगा, तो देखो 33 के अंदर हम +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 37। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो सभी में क्या हुआ है +4, तो यहाँ पर देखो
देखो हम क्या कर देंगे, 37 के अंदर +4 कर देंगे और जो संख्या आएगी उसको लिख देंगे। तो देखो 37 के अंदर हम +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 41। ठीक है, तो 37 के अंदर +4 करेंगे तो हो जाएगा 41। तो यहाँ पर देखो ओ के बाद में हम लिख देंगे 41। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा O41। ठीक है, अब देखो कि ये O41 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न है आप सभी के सामने, दिए गए समूह में से विषम की पहचान करें। यानी कि सेकंड प्रश्न हमें दिया गया है और इस सेकंड प्रश्न के अंदर हमारे सामने 4 आकृति दी गई है और हमसे पूछा गया है कि विषम आकृति या विषम समूह की पहचान करें। तो देखो यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के अंदर 4 आकृति दी गई है और इन चारों आकृतियों में से एक ऐसी आकृति है जो चारों में से एक क्या है, अलग है, उसकी हमें पहचान करनी है। कैसे करेंगे, तो यहां पर क्या करना है, एक एक आकृति को आपको अच्छे से ध्यान से देखना है कि क्या हो रहा है। तो यहां पर देखो ऑप्शन ए वाली आकृति के अंदर है, तो यहां पर देखो ऑप्शन ए की आकृति में आपको एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के आधे पार्ट पर क्या किया गया है, लाइनिंग किया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन बी को देखेंगे। तो ऑप्शन बी के अंदर भी हमें एक वृत्त दिया गया है और इस वृत्त के आधे पार्ट पर क्या किया गया है, लाइनिंग किया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, ऑप्शन सी वाली आकृति को देखेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन सी के अंदर भी एक वृत्त दिया गया है लेकिन इस वृत्त के 1/4 भाग पर ही लाइनिंग किया हुआ है। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ऑप्शन डी की आकृति को देखेंगे। तो यहां पर देखो ऑप्शन डी वाली आकृति के अंदर क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और इसके अंदर भी आधे पार्ट के अंदर क्या है, लाइनिंग किया हुआ है। यानी कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी के अंदर जो आकृति दी गई है उस आकृति के आधे पार्ट पर क्या किया हुआ है, लाइनिंग किया हुआ है। अब इसी प्रकार से देखो ऑप्शन सी वाली आकृति को, तो ऑप्शन सी के अंदर जो आकृति दी हुई है इस आकृति के 1/4 हिस्से पर ही क्या है, लाइनिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सबसे अलग हो जाएगा। तो यहां पर देखो ऑप्शन सी आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यानी कि इन चारों आकृतियों में से विषम समूह या विषम आकृति कौन सी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी हमारी ऑप्शन सी की आकृति। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इन पासों में डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। यानी कि तीसरा प्रश्न हमें डाइस से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल ट्रिक है और सिंपल ट्रिक के साथ ही हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया है कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहां पर देखो हमें डाइस यानी कि पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं और इनके अंदर दर्शाया गया है ई एफ ए और सेकंड पासे के अंदर दर्शाया गया है एफ बी और डी और पूछा गया है कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखो समझने में आपको टाइम लगेगा, जब आप समझ जाओगे तो बहुत जल्दी सोल्व करोगे। तो यहां पर देखो क्या करना है, ऐसे प्रश्न में यदि हमें डाइस के 2 रूप दे दे और किसी भी अक्षर के विपरीत सतह पर कोई अक्षर पूछे तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो दोनों डाइस के अंदर हमें क्या करना है, कॉमन अक्षर को देखना है। यानी कि दोनों डाइस के अंदर हमें एक जैसे 2 अक्षर मिलने चाहिए, यानी कि समान अक्षर दिखने चाहिए। तो यहां पर देखो पहले डाइस के अंदर एफ दिया हुआ है और इसी प्रकार से सेकंड डाइस के अंदर भी हमें एफ दिया गया है, यानी कि दोनों समान हैं, एक जैसे हैं, इनके अलावा और कोई सा भी समान नहीं दिया गया है। यानी कि दोनों डाइस के अंदर आपको एक जैसे 2 अक्षर मिल जाएं तो वो सोल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, एक अक्षर कॉमन आपको देखना है और उसके बाद में क्या करेंगे, कॉमन अक्षर मिल जाने के बाद में वहां से क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में हमें चलना है। तो यहां पर देखो पहले डाइस के अंदर हमें क्या मिला, एफ, और सेकंड डाइस के अंदर भी क्या मिला, एफ। अब यहां से हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो यहां पर देखो क्या है, एफ, एफ के बाद में ऐसे चलेंगे घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखो यहां पर हम क्या कर देंगे, लिख देंगे पहले एफ, अब एफ के बाद में क्या है, ई, तो इसके बाद में हम लिख देंगे
ई। अब देखो ई के बाद में क्या है, ए, तो यहां पर हम लिख देंगे ए। अब इसी प्रकार से सेम क्या करेंगे, सेकंड डाइस के अंदर भी जो हमें सेम मिला है ऐप, यहां से भी हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा देंगे। तो सबसे पहले क्या है, ऐप, तो यहां पर हम लिख देंगे देखो ऐप। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो ऐप के बाद में क्या है, बी, तो देखो उसके बाद में हम लिख देंगे बी। और बी के बाद में आगे चलेंगे तो क्या है, डी, तो यहां पर देखो बी के बाद में हम लिख देंगे डी। अब यहां पर देखो प्रश्न के अंदर हमें से क्या पूछा गया है, तो प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि डी के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। तो यहां पर देखो डी के विपरीत सतह पर क्या हो जाएगा, तो डी के विपरीत सतह पर अक्षर होगा ए। तो यहां पर देखो कि ए हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी कि चौथा प्रश्न हमें दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि TALL का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि दर्पण के अंदर जब हम किसी चीज का प्रतिबिंब देखते हैं तो वो सदैव क्या बनता है, उल्टा बनता है, और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। तो यहाँ पर देखो TALL का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसे आकृति दे दे और किसी भी आकृति का आपका क्या पूछे, दर्पण प्रतिबिंब पूछे, तो उसका क्या करना है, हमेशा उल्टा करना है। तो यहां पर देखो क्या है टी, तो देखो टी इस तरह से बनी हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको सेम उल्टा करना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो जो इसका सिर है टी का, उसको क्या करना है, नीचे करना है। तो यहां पर देखो टी का उल्टा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सिर को नीचे कर देंगे ऐसे, तो देखो टी का उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। पी के बाद में क्या है ए, तो देखो ए है ना, तो ए के सिर को नीचे की ओर ले आओ, तो देखो ए यहां पर बन जाएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आगे क्या है डबल एल, तो एल ऐसे बना हुआ है, तो इसको उल्टा करेंगे तो कैसे हो जाएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से। डबल एल तो लिख देंगे डबल बर। ठीक है, तो यहां पर देखो TALL का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, को तो ऐसा बनेगा। और यहां पर देखो वर्ग दिया हुआ है, तो यहां पर हम क्या बना देंगे, एक वर्ग बना देंगे। तो देखो ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि देखो ऐसा उल्टा टी, उल्टा ए और उल्टे ही डबल एल, एक मिनट सॉरी, यहां पर डबल एल हो जाएगा उल्टा। ठीक है, अब ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि आपका ये प्रश्न अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो देखो ऐसा प्रश्न यदि आपको एग्जाम में देखने को मिले तो फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा ये प्रश्न। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का आपस में क्या किया गया है कि यहाँ पर ये कंप्लीट पंक्ति बनी हुई है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखो कि इन तीनों संख्याओं को आपस में क्या करके लिखा गया है कि यहाँ पर ये पंक्ति 16 है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से ये तीसरी पंक्ति और ये पहली पंक्ति 16 है, इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सेकंड वाली पंक्ति को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कैसे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हुआ है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर क्या है 9 है, यहाँ पर देखो सॉरी, यहाँ पर क्या है 9, उसके बाद में क्या है 14 और फिर क्या है 20। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पर देखो 9 से क्या हुआ है 14, तो यहाँ पर देखो 9 से 14 किस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 9 के अंदर हम क्या कर देंगे, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 के अंदर हम क्या कर देंगे प्लस 6 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 + 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14। यानी कि इस 9 के अंदर हम 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 14। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है 14। अब 14 से हम क्या करना है, तो 14 से आगे क्या है 20। तो यहाँ पर देखो 14 से 20 किस प्रकार से हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देखो 14 के अंदर जब हम +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20। यानी कि यहाँ पर देखो 9 के अंदर +6 करके लिखा गया है अगली संख्या, उसी प्रकार से 14 के अंदर भी +6 करके लिखा गया है अगली संख्या। अब इसी प्रकार से देखेंगे कि सेम रूल ये तीसरी पंक्ति में फॉलो हो रहा है क्या। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है 24, अब देखो 24 से क्या हुआ है
30। तो देखो 24 के अंदर हम +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो 24 के अंदर +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 30। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर अगली संख्या में भी 6 प्लस किया गया था, तो यहां पर हम क्या करेंगे 30 के अंदर भी +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहां पर देखो 30 के अंदर +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। अब यही सेम रूल लगाएंगे हम इस सेकंड वाली पंक्ति के अंदर। तो यहां पर देखो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और 3 के बाद में क्या है 9। तो यहां पर देखो 3 के अंदर हमने कितना प्लस किया 6, तो यहां पर कितना हो गया 9, यानी कि 3 के अंदर +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे 9 के अंदर +6 कर देंगे और जो संख्या आएगी उसको इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिख देंगे। तो यहां पर देखो 9 के अंदर हम कितना प्लस कर देंगे, तो +6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 15, यानी कि 9 के अंदर +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर भरा जाएगा 15। अब देखो कि ये 15 हमें किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ये हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर यदि आप पहली बार जुड़े हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली और नई वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिल सके।